जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आप सभी ने अभी लगभग एसएससी के फॉर्म भर चुके होंगे और इससे पहले आपने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो दिल्ली पुलिस की भी आंसर की आने वाली है, उसका भी आप स्कोर बताएं। जब भी आंसर की आ जाए उसका स्कोर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें तथा आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी अपना स्कोर बता सकते हैं। भाई कितना आया आपका स्कोर, कितना रहा आंसर के हिसाब से काट के, ठीक है, माइनस मार्किंग करके। तो एसएससीडी में आप जब फार्म भर चुके हैं तो आप सोच रहे होंगे हम तैयारी किस प्रकार से करें, किन सब्जेक्टों में कितनी पकड़ बनाएं जिससे हमारा स्कोर भी अच्छा रहे, लगभग हमारा भी 90% तक पहुंच पाए स्कोर। तो जब रिजल्ट आता है ना, एक चीज़ बताऊं मैं पहले, जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, प्लस नॉर्मलाइजेशन के साथ जुड़ के आता है। जैसे आपके रॉ स्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन के साथ जुड़ के आता है। कई सारे बच्चे पूछते हैं मेरिट लगभग कितनी जा सकती है, तो मैं बताता हूँ इतने परसेंट। तो सर कहते हैं कि सर इतना परसेंट तो मेरा कभी रॉ स्कोर रहता ही नहीं है। तो रॉ स्कोर भाई कभी भी इतना किसी का बहुत ही कम बच्चों का जाता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन के साथ हो जाता है, तब मेरिट जाती है, इतनी ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब एक डाउट तो ये बना रहता है कि किस प्रकार से हम पढ़ें कि हमारा स्कोर अच्छा है, 140 प्लस, 30 प्लस, 35 प्लस बन जाए, अच्छा स्कोर बन जाए, फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये होता है कि हम किन किन सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाए जिससे हम नंबर अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई सारे बच्चे, मैं अपना बताता हूँ ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि केवल बच्चे क्या करते हैं, जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं। क्योंकि जीके जीएस में 5-6, जीके जीएस के अंदर भी 5-6 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, साइंस है, स्टैटिक है, ये अर्थव्यवस्था है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इन पे भी फोकस करते रहते हैं और अदर को छोड़ देते हैं। तो केवल जीके का पोर्शन करने से कुछ नहीं होता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि कम अधिक ज़्यादा, जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे 6-7 घंटे केवल इन तीनों, केवल जीके जीएस को दे देंगे, 1-2 घंटे मैथ रीजनिंग हिंदी को दे देंगे। तो ये करते हैं कई सारे बच्चे, तो ये गलती कर देते हैं सबसे पहले चीज़, ठीक है। और क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते नहीं हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, ये सबसे बड़ी गलती होती है। रेगुलर स्टडी नहीं करते, ये भी सबसे बड़ी गलती है। रेगुलर स्टडी का मतलब रोज़ इक्वलिटी पढ़िए, इक्वल पढ़िए, मतलब कि समय के बराबर बराबर पढ़िए। ऐसा नहीं किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 12 घंटे, किसी दिन 2 ही घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन पढ़ाई नहीं, तो ऐसा नहीं होता। आप हर दिन अगर 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि आप एक ही किताब से पढ़ें, हज़ारों किताब से नहीं पढ़ें, जरूर ध्यान रखिए। तो हम बात करते हैं पहले कि आप किन किन सब्जेक्टों में पकड़ बनाया ज़्यादा, जिससे आपका स्कोर अच्छा रहे। तो ठीक है, सब्जेक्टों की बात करें, जैसे आप समझना, मैं आप समझ के ही खुद लगा लेंगे कि हमें किस पे पकड़ बनानी है। पहली चीज़ देखो कि मैथ भी 20 नंबर की आती है, रीजनिंग भी 20 नंबर की आती है, हिंदी भी 20 नंबर की आती है, और जीके जीएस भी 20 नंबर नहीं, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीके जीएस 20 क्वेश्चन। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 40-40 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट, यानी 160 नंबर के पूरा एग्जाम आएगा, ठीक है। 1/4 की माइनस मार्किंग है, ये जरूर ध्यान रखिए, ये ठीक है। इतनी बात हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, पहली चीज़, जैसे आप फोकस कर रहे हैं, तो आप अगर मान लो जीके जीएस पे आप 4-7 घंटे पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल पर, और जीके जीएस में आप 7 घंटों में 4 घंटे जीके जीएस पढ़ रहे हैं, अब बचे 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और 3 जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना 3 घंटे में, उनका पोर्शन कितने क्वेश्चन का है, 60 क्वेश्चन का है। और जीके जीएस का केवल 20 ही क्वेश्चन का है, जिसको आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, और जिसमें आपके कम नंबर बनेंगे ही बनेंगे अधिकतम, ये जरूर ध्यान रखिए। 12-13 नंबर 8-20 में से हमें पता है अच्छा पढ़ने वाला होगा, और जिसके ऐसा होता है ना, जो पढ़ा जीके जीएस में वही आ गई, तो उसके 15-16 आ जाएंगे नंबर, ये होता है। लेकिन आप अगर रीजनिंग, मैथ, हिंदी को ज़्यादा समय देंगे, हिंदी अच्छी सी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, किताबों से, मॉक टेस्ट से, खुद सेल्फ लगाने की, यूट्यूब से पढ़ के, किसी ऑनलाइन पे परचेज की हो उससे पढ़ के, तो आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैथ है, अब 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से अगर आपके 15, 17-18 भी बन गए, 15 बहुत कम हो जाते हैं मैथ में, क्योंकि जिनका स्कोर अच्छा आता है ना वही सिलेक्शन ले जाता है मैथ में। मैथ में 17-18 स्कोर बन गया ना आपका, समझ लीजिए 17-18, 18 दूनी 36 नंबर होते हैं 40 में से, बहुत होते हैं, समझिए, ठीक है। अब आज क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर बाद में, ठीक है। 17-18 हो गए एक चीज़, ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग में हमें पता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे 20 में से 20 भी कर लेते हैं, 17-18 भी कर लेते हैं, 19 भी कर लेते हैं, 1-2 गलत हो जाते हैं किसी किसी वजह से, तो 18 इसकी समझिए, 18 दूनी 36 क्वेश्चन है, समझे। हिंदी में आप, मैं तो कहता हूँ 20 में 20 एक कम नहीं होना चाहिए आपका, कम हो भी जाए तो 19 से कम नहीं होना चाहिए। हिंदी इतनी सरल है, क्योंकि वोकैब भी आती है, समझ लो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध वाक्य शब्द आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तत्सम आ जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यही आते हैं, और कुछ नहीं आते हैं इसमें। रिक्त स्थान आते हैं, गद्यांश दे देंगे, उसका रिक्त स्थान भरिए,
तो बस एक चीज़ आती है भाई, इतनी सरल है। आप हिंदी स्टेट से हो, पढ़ रहे हो, तो हिंदी बहुत ईजिली है, ये जरूर ध्यान रखिए। ईजी बहुत, हिंदी ईजी है। तो हिंदी में कम से कम 20, ज़्यादा ज़्यादा 19 हो जाएंगे भाई। तो कहते हैं 18, 36, 36, 29, 57 क्वेश्चन हो गए। 3 में अगर आप इतने स्कोर कर लोगे ना, सिलेक्शन पक्का है। और मैंने जी की जीएस की कितने कहा, आपके ज़्यादा है, कितने भी पढ़ लीजिए, 15 तक ही क्वेश्चन बनेंगे, 20 में 20 नहीं बना सकते। पिछले वाले देखो, एक व्यक्ति से देख के नहीं चलती, एवरेज मिला के चलते हैं कि भाई बच्चों के कितने जी के बनने, तो इतने ही बनते हैं। 10 से 15 के बीच में ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। मान लो मैंने कहा 12 बन गए, तो 12 क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएंगे। बिना पढ़े वाले भी भाई 10 क्वेश्चन बना लेता है तुक्के मार के जी के जीएस में। तो भाई 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कितने हो गए आपके, 57 और 12, 69 क्वेश्चन हो गए। 69 हो गए। 69 में से मान लो अपने 5, 7, 8 क्वेश्चन गलत भी हो गए। 7, 8 क्वेश्चन गलत होने का मतलब 7 का आधा कर दो, कितने हो गए, 3.5 नंबर। 3.5 नंबर कटेंगे। 69, 69 दूनी कितने हो गए आपकी, 138 नंबर। 138 में 3.5 घटा दो, कितने बड़े, 134, साढ़े 134, 134.5। भाई 134.5 में 135 नंबर आ गए। पिछली बार वो मैं सब बता रहा हूँ ना, यूपी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम ओबीसी की इतनी मेरिट गई थी, ओबीसी जनरल की 134 ही मेरिट गई थी, बिना नॉर्मलाइजेशन की गई थी। आप मैं तो बताऊँ, बिना नॉर्मलाइजेशन के आप कितने नंबर बन सकते हैं, तो सोच लीजिए। आप ऐसा स्कोर करेंगे तो कितने नंबर बन सकते हैं, समझिए। और कितने घंटे पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड। आप 6 घंटे में भी कवर कर ले रहे हैं ना इन चीज़ों को, पहले पढ़ा है वो चीज़ है, और नहीं कर पाए तो आपको 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि कितने, लेकिन रेगुलर पढ़िए, जरूर ध्यान रखना, रेगुलर पढ़ना है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट 2-3 चीज़ सिखाती है। टाइम मैनेजमेंट, मैंने कई सारे वीडियो में बताया, टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, गलत किस प्रकार से हो रहा है, गलत कहाँ नहीं करना है, किस वजह से गलत हो रहा है, हमने पढ़ा नहीं है उस वजह से गलत हो रहा है, या कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहा है, टाइम छूट जा रहा है उस वजह से, जल्दी जल्दी में गलत हो रहा है, किस वजह से वो भी देखना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या किस और कितने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर किसी में मेरे कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं क्या, ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पढ़ते रहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।